जला दो उन किताबों को जिनमें लिखा है कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो लौट कर वापस जरूर आती है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं नेवीपुर एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, सिर्फ 45 दिन बचा हुआ है। गाइज कैसे बचा हुआ है ये मैं डिस्कस करूंगा, बट आप सभी को बता दूं कि 45 दिन में कैसे आप अपनी तैयारी को अच्छे कर सकते हैं और किस रणनीति से आपको तैयारी करना है, और जो कुछ भी है मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, और लास्ट तक देखने के बाद ये चीज़ आपको क्लियर होगा कि आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर होगा। और भाई नेवीपुर एकेडमी का वादा है, इस बार सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होगा, जैसा पिछली बार भी हुआ था। इस बार भी होगा और हमेशा होता भी रहेगा, जब तक आप लोग चाहें तब तक होगा, क्योंकि हमारा काम है सिर्फ मतलब दौड़ाना, आपको है दौड़ना। साथियों, चलिए स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, उससे पहले हम लोग जान लें कि आपका कितना समय है अभी बचा हुआ है। तो एक बार नोटिफिकेशन के ऊपर हम आगे हैं, काम करेंगे इस पर। तो भाई आपको बता दूं कि जीडी डीवी यांत्रिक सबका एग्जाम मतलब सेम ही है, सेम ही टाइम होगा। आप सभी लोग जानते हैं, जैसे लास्ट ईयर हुआ था, मार्च के एंड में हुआ था। मार्च के एंड में 27 28 को हुआ था, 27 28 29 को हुआ था गाइज। इसी प्रकार देखिए, मैं आपको एक चीज़ तो क्लियर करता हूँ कि आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड जो कुछ भी करता है अपना मतलब पिछला डेट को रिवाइज जरूर करता है भाई। तो हो सकता है थोड़ा फास्ट हो सकता है, तो मतलब इवन कह सकते हैं 22 तारीख के बाद ही पॉसिबल, 20 तारीख के बाद ही पॉसिबल है, क्योंकि सभी एजेंसी बुक है, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जो कुछ भी है बुक है। तो भाई आपको बता दूं कि 20 मार्च के बाद ही आपका एग्जाम पॉसिबल है, और होता भी है 20 मार्च के बाद ही इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम। तो भाई आप लोग के पास अभी देखिए, मार्च में कम से कम 20 दिन समय है, और पूरी फरवरी आपके पास है, पूरा फरवरी आपके पास है, मतलब 50 दिन की समय है कम से कम। लेकिन मैं स्ट्रैटेजी लेकर चल रहा हूँ 45 डेज, क्योंकि मान लो 5 दिन आपका वेस्ट हो जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। दोस्तों, आप सभी को बताना एक बात भूल गया कि मैंने अपना नोट्स और अपनी बुक की पीडीएफ आपको दे दिया हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर। आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और चलिए एक बार फिर से बात करते हैं, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो किस तरीके से क्रैक करना है। क्योंकि मैंने आपको, जब मैंने डीबी की एग्ज़ाम क्रैक किया था, तो मेरे समय मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपना रखा था, वो मैं चीज़ें अभी आपको इस पीडीएफ के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। तो भाई सबसे पहले तो आप एक बार अपने जो जहाँ भी पढ़ते हो, जहाँ भी मतलब एक रूटीन सेट कर लो कि हाँ इतना घंटे ये चीज़ को मुझे पढ़ना है। और ज़्यादा देखो, आप वेटेज के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई। जीके को बहुत कम पढ़ो, पढ़ो ही मत, ऐसा कर दो। क्योंकि आपको नॉर्मली, अगर आप कोई भी स्टूडेंट होंगे, 3 से 4 सवाल आप एकदम इजीली कर दीजिएगा। और इंग्लिश मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, जो फिक्स टॉपिक्स है, जैसे वोकैब पढ़ लीजिएगा, फिर से एंटोनिम सिनोनिम पढ़ लीजिएगा, प्रीपोजिशन पढ़ लीजिएगा। ऐसे बहुत टॉपिक्स है भाई, मैं बता दिया हूँ, आप लोग एक बार सिलेबस की वीडियो देख सकते हो। और साथ में ये 2 टॉपिक्स जो है, इंग्लिश और जीके, इसको तो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं, मतलब कम भी पढ़ोगे तो चलेगा, एकदम मतलब बहुत कम नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है भाई थोड़ा सा, मतलब इसको इग्नोर कर सकते हो। लेकिन ये 3 ऐसे सब्जेक्ट है, अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम आपको इग्नोर कर देगा। ये 3 सब्जेक्ट आपकी फ्यूचर को डिसाइड करता है, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस। तो भाई साइंस की क्लासेस एक क्लास में पूरा मैराथन ले लूँगा, और आपकी साइंस की टेंशन खत्म कर दूंगा। जीके की खत्म जीके की टेंशन आपकी खत्म हो चुकी है, क्योंकि मैंने एक जीके की मैराथन क्लास ले लिया हूँ। और भाई रीजनिंग की क्लासेस में आप एक बात बताना चाहता हूँ, रीजनिंग की क्लासेस भाई बैक टू बैक क्लासेस हो रही है, एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म। ऐसा कहीं मिल रहा है क्या इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए? चलिए एक बार दिखा देता हूँ, आप सभी को बिलीव हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कोस्ट गार्ड रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। और ये मतलब जो भी वीडियो डाल रहा हूँ, एक वीडियो में एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है। तो एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है, तो भाई एक एक चैप्टर आप अपना कंप्लीट कर लीजिए। रीजनिंग में 10 में 10 लेना ही है, और भाई मैथ्स में 20 में 20 तो नहीं लेना है, लेकिन 19 18 तो कोई रोक भी नहीं सकता, इतना तो मैं कह सकता हूँ। और भाई फिर से बात है, साइंस की 15 में कम से कम 12 नंबर तो लेना ही है भाई। मतलब ओवरऑल आपको 50 के आसपास रिजल्ट करना है, या 50 से लेकर 55 तक करना है। भाई देखिए, अगली बार कटअप बहुत कम रहेगा, 2-3 मार्क्स घटेगा ही, क्योंकि इस बार फॉर्म थोड़ा कम फिल हुआ है पिछले साल की कंपैरिजन में। तो भाई आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हो
कि 50 प्लस कर दीजिए। डीबी वालों सिलेक्शन आपका तय है, और जीडी वालों किसी भी कैटेगरी से हैं 75 के आसपास कर दीजिए, सिलेक्शन आपका फिक्स है। और यांत्रिक वालों भाई नॉलेज ही नहीं है मेरे को, मैं बता भी नहीं सकता, बट आप इतना कीजिए कि जो फर्स्ट सेगमेंट है, फर्स्ट सेक्शन एग्ज़ाम है, उसमें आप 50 प्लस की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। और बाकी एक कोई बुक ले लीजिए, वहाँ से आप यांत्रिक वालों पढ़ सकते हैं। तो भाई इसी तरीके से मतलब हर एक सब्जेक्ट को। दोस्तों आप सभी को एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 2022 और 23 का क्या सिलेबस है, ये एक बार समझ लीजिए। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस वीडियो को देख लीजिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका अगर हेल्प नहीं हुआ तो मैं इतना कहता हूँ कि भाई ये वीडियो मैं डिलीट कर दूंगा। आप सभी लोग निगेटिव कमेंट्स कर सकते हो भाई, इतना तो मैं अपने आप में 100% बिलीव रखता हूँ कि जो कुछ भी बताया हूँ, मतलब ये बताया हूँ वो चीज़ बताया हूँ भाई, कि अगर आप इसको पढ़ते हो तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा। क्योंकि ये सब टॉपिक से सवाल बनते हैं, और मैंने लगभग एक्सपीरियंस कर चुका हूँ एक बार एग्ज़ाम देकर, और क्रैक भी किया हूँ। सो भाई ये तो सिलेबस देखो, एग्ज़ाम निकालने का एक तरीका सीख लीजिए। पहले उसको सिलेबस को अच्छे से पकड़ बना लीजिए, सिलेबस क्या बोल रहा है, क्या पढ़ने को आपको कह रहा है, और फिर आपको एग्ज़ाम में मतलब अच्छे स्कोर करने के लिए प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है गाइस। प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो परफेक्ट आपको होना है तो प्रैक्टिस ज़रूर करना है। और एक बार सिलेबस ये सब देख लीजिए सारे, मतलब देखिए रीजनिंग है, फिर से जीके का भी है, साइंस का भी है, मैथ्स का भी है, और इंग्लिश का भी है। तो भाई ये आपको मैं इतना बता रहा हूँ तो आप एक बार देख लेना। और देखिए मेरे तरफ से क्या होने वाला है 45 डेज में, तो भाई मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि ना कोई मैं वैसी जड़ी बूटी दूंगा जिससे आपका एग्जाम क्रैक होगा। भाई मैं जीके की मैराथन ले आऊँगा एक फिर से, और फिर से एक साइंस की ला दूंगा, एक साइंस की मैराथन ले लूँगा। और भाई रीजनिंग की एक दिन में एक चैप्टर आपका ख़त्म हो रहा है। तो ये क्लासेस कंटिन्यू रहेगा। आप लोग देखिए, मेन आप लोग प्लेलिस्ट को वॉच करते रहिए, प्लेलिस्ट को वॉच करते रहिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और भाई जो कुछ भी वीडियो आ रहा है भाई मैं भले के लिए बना रहा हूँ, नहीं तो अपना टाइम खुद वेस्ट नहीं कर सकता आपके लिए। और आपके लिए अगर टाइम अपना वेस्ट कर रहा हूँ, या मतलब आपका मतलब समझिए वेस्ट ही कर रहा हूँ, अगर मैं गलत बता रहा हूँ, अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो वेस्ट कर रहा हूँ। और मैं आपको सही बता रहा हूँ तो समझिए कि आपके भले के लिए समय निकाल रहा हूँ। तो भाई मैं तो ऐसा तो नहीं करूँगा कि मैं टाइम पास के लिए समय निकालूंगा, अपना खुद समय बर्बाद करूँगा, आपका भी बर्बाद करूँगा, तो ऐसी बात नहीं है भाई। जो कुछ भी बताता हूँ आप एक बार देखिए, वीडियो को देखिए, और वैसे ही सवाल आते हैं। कोई ज़्यादा वास्ट एग्जाम नहीं है, ये है कि थोड़ा बहुत कटअप हाई जाता है, क्योंकि सबको सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, सवाल इजी पूछे जाते हैं, वो सवाल सबको आते हैं। तो सवाल सबको आएगा तो कटअप तो हाई जाएगा ही। और थोड़ा बहुत हैकिंग प्रोसीजर आप लोग तो जानते ही हो कि मतलब हर एक एग्जाम में चीटिंग तो होता ही है। चीटिंग मतलब मान कर चलो कि 2% चीटिंग हुआ तो क्या है, अभी तो अपने पास 98% है। 98% में आपको फाइट करना है, तो आप इसमें फाइट करें नहीं पा, आप इसको सोचकर आप इसमें से अपनी जगह को सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। आपको 98% में फाइट करना है, आप 2% की चिंता छोड़ दीजिए। हो सकता है वो मतलब वो आपके लिए नहीं है, लेकिन आपको जो मतलब आपको मैं इतना बता रहा हूँ कि 98% आपका मतलब सीट है, और आप इसमें फाइट कर सकते हैं, अपने कैटेगरी से फाइट कीजिए और बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा गाइस। और थोड़ा बहुत कटअप भाई दो चार नंबर कटअप हाई सोचिए, फाइनल कटअप एक बार देख लीजिएगा, वीडियो बना दिया हूँ चैनल पर। जो कुछ भी डालता हूँ आप लोग देखते रहिए, क्योंकि जब आप देखेंगे तो किस तरीके से क्या हो रहा है एग्ज़ाम में, कैसे मतलब आपको हर एक चीज़ का आइडिया मिलेगा। पीएफटी हो, फिर से पीएफटी हो, फिर से मेडिकल हो, फिर से आपकी ज्वाइनिंग हो, मतलब हर एक चीज़ का नॉलेज आपको मिलता रहेगा। और रही बात भाई, ये स्ट्रैटेजी वीडियो थी, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो गया। आपको बताता हूँ कि बिल्कुल आप करेंटली मतलब 6 से 8 घंटे पढ़िए। और कुछ लड़के कहेंगे कि मैटर नहीं करता घंटे, तो आपके लिए मैटर नहीं करता, आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप
मतलब डेली का एक टारगेट बनाइए कि हाँ आज मेरे को ये चैप्टर ख़त्म कर देना है, और बिल्कुल ख़त्म मतलब ख़त्म नहीं करना है, समझ लीजिए कि उसको मतलब आपको कंप्लीट करना है, समझ गए ना। ख़त्म का मतलब मैं कंप्लीट बोल रहा हूँ, तो वो चैप्टर आपको कंप्लीट कर लेना है। और भाई हाँ, एग्ज़ाम की बात करें तो ईजी होता है और कोई घबराने वाली बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक आध दो तीन चार 2 से 3 क्वेश्चन टफ पूछ दिए जाते हैं। तो उसके लिए भाई देखिए, कोई भी पेपर हो पूरे के पूरे सवाल इजी नहीं आ सकते, तो आपको इजी सवाल तो जो भी इजी सवाल आएंगे उसको तो छोड़ना ही नहीं है, और जो टफ सवाल है उसमें से एक आध भी कर लिए तो आपकी बल्ले बल्ले। सो भाई लगे रहिए बिल्कुल आप सभी लोग। और क्या मतलब हमसे एक्सपेक्ट चाहते हैं, क्या मतलब आपकी आकांक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और मैं आप सभी के लिए डेडिकेट हूँ। और बिल्कुल चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। जिंदगी भी अजीब है, कैसे कैसे इम्तिहान लेती है। एक तरफ तो पैसों की जरूरत पैदा करती है और दूसरी तरफ पैसा कमाने के सारे रास्ते बंद कर देती है। आज जिंदगी ने मुझे ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया कि जहां मैं खुद नहीं जानता कि आगे मुझे जाना कहाँ है। पैसे कमाने के लिए घर तो छोड़ दिया, लेकिन अब आगे मुझे ऐसा